हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब क्या होता है? क्या आप अपने लाइफ में ये बोलते हो मैं ये नहीं कर सकती, वो आज यहाँ पे ये चीजें हो सकती है, आज बारिश आ सकती है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें उठना ही चाहिए। आप ऐसे वर्ड्स का अगर यूज करते हो हिंदी में तो इंग्लिश में क्यों नहीं कर सकते? मैं हूं ना उसके लिए। चलिए करते हैं। पहले जो हमारा होता है कैन। ये कैन का हम यूज कहाँ करते हैं? जब आप हिंदी में ये बोलते हो ना कि सकता, मैं ये कर सकती हूँ, अगर लड़की हो तो मैं ये कर सकती हूँ, लड़का हो तो मैं कर सकता हूँ। आज बारिश हो सकती है, आज बारिश नहीं हो सकता, वहां पे हम किसका यूज करते हैं? कैन का। ठीक है। जैसे कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तुम भी ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव द कार, मैं बाइक चला सकती हूँ, आई कैन ड्राइव द बाइक। यहाँ पे हम करते हैं, जहां पे भी आप सकता यूज करते हो वहां पे आपको कैन का यूज करना है। फिर आते हैं कुड। ये कुड का यूज हम कहाँ पे करते हैं? आज आप जान लो, मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं, जानना नहीं चाहते, बट एक बेसिक सी चीज है। आप हमेशा ये कहते हो कि मैं चाहती तो वो कोर्स कर सकती थी, मैं चाहती तो इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकती थी, मैं चाहती तो मैं ये कर सकती थी। यानी जो चीजें आप पास्ट में कर सकते थे, इफ आई वॉन्ट आई कुड डू दैट। अगर मैं चाहती तो मैं स्विमिंग सीख सकती थी। इफ आई वॉन्टेड आई कुड लर्न द स्विमिंग। यानी कि मैं चाहती तो मैं स्विमिंग सीख सकती थी। जब भी आपको पास्ट के लिए यूज करना हो कि मैं कर सकती थी, बस आपको कुड लगा देना है। फिर होता है मे। ये मे क्या होता है? ये मे होता है जब आप कहीं पे भी फॉर्मल प्लेस पे जाते हो। अगर आप स्कूल गए हो तो स्कूल के पहले दिन ही आप प्रिंसिपल ऑफिस में बोले होंगे कि मे आई कम इन सर, क्लास में मे आई कम इन टीचर। यानी जहाँ पे हम जाते हैं जो फॉर्मल प्लेस होता है, जैसे कि ऑफिस हो गई, बीएमसी ऑफिस, नगर पालिका ऑफिस, स्कूल हो गई, क्लासेस हो गई, कोई भी ऐसी चीज जो कि फॉर्मल है, वहां पे आपको क्या बोलना है? मे लगाना है। वहां पे अगर आपको कोई भी चीजें बोलनी है, क्या मैं फैन ऑन कर सकती हूँ? लेकिन ये घर में नहीं, ये आप दोस्त के घर में नहीं हो, ये आप कहाँ पे हो? किसी ऑफिस ऑफिस में हो या किसी ऐसे रेस्पेक्टेड रेप्यूटेड प्लेस पे हो, तो आपको क्या यूज करना है? मे का यूज करना है। मे आई ऑन दिस फैन, ऐसे करके। फिर हमारा आता है माइट। ये माइट क्या होता है? कोई भी चीज होने का बहुत ही कम चांसेस हो, जैसे कि आज शायद से ही बारिश हो सकती है, टुडे माइट इट विल बी रेनिंग। हाँ, शायद से मेरा दोस्त आज क्लास आ सकता है, माइट बी ही विल कम टुडे इन द क्लास। यानी कि जो बहुत कम चांसेस है, यानी कि 70% चांसेस नहीं है, ओनली 30% चांसेस है। बहुत कम चांसेस को हम क्या कहते हैं? माइट। जैसे आज बहुत बारिश है तो मैं बोलूंगा कि माइट भी आज लोकल टाइम पे होगा। फिर हम आ जाते हैं सॉल्व का हम यूज कर। जब हम किसी को सजेशन देते हैं, जैसे ये शर्ट तुम पे अच्छा लग रहा है, दिस शर्ट सॉल लुकिंग गुड एट यू, सजेशन देने के लिए हम करते हैं। ठीक है। तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, यू शॉल स्टडी वेल। फिर हम किसका यूज करते हैं? शुड का। शुड को जब हम नॉर्मली किसी को एडवाइस देते हैं, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली, आपको ये करना चाहिए, आपको खाना और अच्छे से बनाना चाहिए, यू शुड कुक फूड मोर ऑथेंटिसिटी या मोर गुड, यानी मोर कुक्ड, ऐसे हमें बोलना हो तो। यानी शुड हम वहां पे लगाते हैं जहां हमें ये बोलना हो कि आपको ये करना चाहिए, यानी नॉर्मल एडवाइस। फिर आता है हमारा वुड। वुड जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप होटल में जाते हो तो लोग आपको क्या कहते हैं? वेटर आपको क्या कहते हैं? मैम क्या आप ये लेना पसंद करोगे, आप ये ड्रिंक लेना पसंद करोगे, आप ये मेन्यू ट्राई करना पसंद करोगे? इंग्लिश में कहते हैं मैम वुड यू लाइक टू टेक दिस ड्रिंक, वुड यू लाइक टू टेक दिस स्टार्टर, मैम वुड यू लाइक टू सी दिस। यानी क्या आप ये करना चाहते हो? एक हम्बल, एक पोलाइट, जब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। जब अगर आप लोकल में हो, बहुत भीड़ है, आपको कहना है क्या आप साइड हट सकते हो, वुड यू गिव मी साइड प्लीज, यहाँ पे कर सकते हो। फिर आता है हमारा मस्ट। मस्ट, ये काम करना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। जैसे आपकी मम्मी गांव जाने वाली है, कल सुबह सुबह की ट्रेन है, तो आपकी मम्मी आपसे क्या कहेगी? यू मस्ट वेक अप अर्ली, आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। और मम्मी को गांव नहीं जाना होता, मम्मी बस एक एडवाइस दे रही कि अभी वैकेशन होगी, इसका मतलब ये नहीं कि 10 बजे सोना है, आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपकी मम्मी क्या बोलेगी? आपकी मम्मी बोलेगी यू शुड वेक अप अर्ली। बस एक नॉर्मल सा जेन्युइन सा एडवाइस है। बट हाँ, कल अगर उनकी सुबह की ट्रेन हो तो आपको क्या कहेंगी? यू मस्ट वेक अप अर्ली, बस हो गया। फिर आता है हमारा हैव टू। ये जो हैव टू है ना, कोई भी काम अगर आपको मजबूरी में करना पड़े, जैसे आप गेम खेल रहे हो, आपकी मम्मी आपको मार्केट भेजती है, तो अब आपको तो जाना ही पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव टू गो द मार्केट। ठीक है। जो काम आपको मजबूरी में करना पड़े, आपकी मम्मी पापा घर पे नहीं है, आपको ही खाना बनाना पड़ेगा, तो मजबूरी है, आई हैव टू कुक द फूड। जो काम आपको मजबूरी में करना, आपको स्कूल जाने का मन नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा, आई हैव टू गो स्कूल। हैड टू, जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा था। ठीक है। जैसे मैं छाते भूल गया था, मैं अपना अम्ब्रेला भूल गया था, मुझे भीगना ही पड़ा, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई फॉरगेट माई अम्ब्रेला, आई हैड टू वेट। ठीक है। जैसे कि ये, ठीक है, मेरा ट्रेन मिस हो गया तो मुझे वेट करना पड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया? आई मिस द ट्रेन, आई हैड टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, आई हैड टू करना पड़ गया ना मजबूरी में, पास्ट में। फिर हमारा क्या होता है? नीड। जहाँ पे कोई जरूरत होती है, एकदम जरूरत, मैं बताता हूँ कैसे।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे दवाई की जरूरत है, आई नीड टैबलेट, आई नीड मेडिसिन, ठीक है। मुझे अभी के अभी कुछ खाने की जरूरत है क्योंकि मुझे चक्कर जैसा आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई नीड फूड। फिर होता है वांट, जब आपका कोई डिजायर या कोई इच्छा हो, जैसे कोई चीज आपको चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, आई वांट आईफोन, ठीक है। बट मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, तो मुझे आई नीड आईफोन, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं हो सकता, ठीक है। यही था हमारा मॉडल वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए मिलते हैं।